दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज टाइम्स में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता के बारे में। जब हम वैदिक सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता के अध्ययन के लिए हमें कई बिंदुओं का सहारा लेना पड़ता है और वो बिंदु हमने इधर क्रम से लिख दिया है। इनमें पहला बिंदु है वैदिक काल के अध्ययन के स्रोत, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पीछे कर लिया है। दूसरा है आर्यों का मूल स्थान, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। और तीसरा बिंदु है वैदिक साहित्य। क्योंकि जब तक हम साहित्य के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि आर्य कौन थे और उनके ग्रंथों में क्या था, उनकी विचारधारा क्या थी। ये सारी बातें हमें कहाँ से मिलेंगी? वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस कारण इसके क्वेश्चन गलत भी होते हैं। तो यदि आप एक बार में हमारे वीडियो को देखेंगे, हमारी क्लास लेंगे, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वैदिक साहित्य के बारे में होगा। तो इसे पढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए देखते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य को जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको 4 भागों में हमने बांट दिया। इनमें सबसे पहला है वेद। वेद मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन सब चीज़ों के बारे में हमने पीछे चर्चा कर लिया था। और उसका दूसरा बिंदु है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है आरण्यक और चौथा है उपनिषद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, देखिए जब आप ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ से ये पता चलता है कि आर्यों की जो विचारधाराएं थी वो किसकी तरफ इशारा करती थी। तो जब आर्यों ने वेदों की रचना, आर्यों के बारे में जब हम वेदों से अध्ययन करते हैं तो ये पता चलता है कि एक बेहतरीन व्यवस्था के बारे में। लेकिन जब हम ब्राह्मण साहित्य को पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि इसमें कर्मकांडी व्यवस्था को जन्म दिया। तो ब्राह्मण ग्रंथ किसको जन्म देते हैं? कर्म कांड को। अब समझिएगा कर्म कांड क्या है। जैसे मानो जब पृथ्वी पर आया और जिन गुत्थियों को वो नहीं सुलझा सका उनको ईश्वर मानता गया। जैसे सूर्य देवता मानो पृथ्वी पर है और वो एक अनंत दूरी पे, बहुत दूरी पर ये देख रहा है कि एक बड़ा सा मंडल, एक दिव्य पुंज प्रकाश चमक रहा है, ये क्या है पता नहीं। तो उसे सूर्य देवता का नाम दे दिया। हवा चल रही है लेकिन उसे पता नहीं चल पा रहा था कि हवा कहाँ से कैसे चल रही है। और इसी तरीके से बरसात हो रही है, कौन है ऊपर जहाँ से पानी आ रहा है। हम तो इस तरीके से अग्नि है, सब प्राकृतिक देवताओं का नाम दे दिया। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलपमेंट होता गया इन सब की कहानियाँ दूर होती चली जा रही हैं। ईश्वर का जो पर्दा है वो उठता जा रहा है कि ईश्वर क्या है। खैर, तो ये कर्मकांडी व्यवस्था में ये माना जाता रहा है कि ईश्वर आसमान में है और पृथ्वी पर रहने वाले यानी भारत भूमि पर रहने वाले मानव ऊपर तक अपने देवताओं को कैसे आहुति दें या उन्हें अपनी कृतज्ञता जाहिर करें। ऐसी अवस्था में जो कर्मकांडी व्यवस्था थी उसने पशुओं को आग में झोंक दिया और कहा कि जब हवन कुंड में ये पशु जलेंगे, धुआं बनेगा, तो इसी धुआं के रूप में हम आहुति अपने देवताओं को देंगे। तो ये कर्मकांडी व्यवस्था को जन्म देता है।
तो जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं तो इनका जो मुख्य विषय होता है वो है कर्मकांड। तो जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये चारों ग्रंथ थे, इन चारों ग्रंथों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ आपको मिलेंगे। एक पहला है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा है कौशितकी। ब्राह्मण ग्रंथ। देखिएगा, जब आप ऐतरेय ब्राह्मण देखते हैं तो इसकी रचना महिदास ऐतरेय ने किया। किसने किया? महिदास ऐतरेय ने किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐतरेय ब्राह्मण किसकी रचना है? तो ऋग्वेद की है। किसका भाग है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यह कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ किसकी रचना है या किसका भाग है? तो ऋग्वेद का है। ऐतरेय ब्राह्मण के रचनाकार कौन है? ऐतरेय, महिदास ऐतरेय। एक खास बात है, ये एक दासी पुत्र थे, दासी पुत्र थे, और इनकी माँ का नाम इतरा था, और इतरा दासी। तो आप ये समझ सकते हैं कि दासों को भी पढ़ने का अधिकार था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या वैदिक काल में दासों को पढ़ने का अधिकार था? तो महिदास ऐतरेय इसका उदाहरण है कि दासों को पढ़ने का अधिकार था। ठीक है, महिदास ऐतरेय। अब महिदास ऐतरेय ने इस पुस्तक में लिखा किसके बारे में? तो लिखा तो बहुत सारी जानकारियाँ, लेकिन इसकी जो एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि राजसूय यज्ञ का विशद वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजसूय यज्ञ का विशद विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो मिलता है किस में? ऐतरेय ब्राह्मण में। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखकर इसको समझें। उसके बाद अगला जो ग्रंथ है वो कौशितकी, और इसकी रचना कुशितक ऋषि ने किया था। किसने किया था? कुशितक ऋषि ने। कुशितक ऋषि ने। और तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुशितक ऋषि की रचना क्या कौन सी है? कौशितकी ब्राह्मण। या कौशितकी ब्राह्मण किसका भाग है? तो ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ का है, और इसे सांख्यान ब्राह्मण भी कहा जाता है। सांख्यान ब्राह्मण। तो ये पूछा जाता है सांख्यान ब्राह्मण किसका भाग है? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है, और किसका है? कौशितकी ब्राह्मण का। और इसी में एक स्टेटमेंट मिलता है। ठीक है, तो
इस तरीके से ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। अब हम लोग देखते हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। तो यजुर्वेद दूसरा पार्ट है यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। जब कृष्ण यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है उसका नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ किसका भाग है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण देखें तो ये कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। इसी तरीके के से हम देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण की रचना किसने की है? याज्ञवल्क्य ऋषि ने की है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण की रचना किसकी है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है याज्ञवल्क्य की रचना है और इसमें लगभग 100 अध्याय हैं। कितने? 100 अध्याय हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शतपथ ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? तो 100 अध्याय हैं। और ख़ास बात यह है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को सभी यानी वैदिक साहित्य का मूल ग्रंथ माना जाता है। तो शतपथ ब्राह्मण को वैदिक साहित्य का मूल ग्रंथ माना जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि वैदिक साहित्य का मूल ग्रंथ क्या है। देखिएगा जब मूल ग्रंथ पूछ लिया जाता है तो बहुत बार लोग एग्ज़ाम में ऋग्वेद को चॉइस कर देते हैं कि ऋग्वेद सही है, लेकिन ये क्या है? शतपथ ब्राह्मण। क्योंकि शतपथ ब्राह्मण से बहुत सारी सामाजिक व्यवस्था के बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने राम कथा का उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है? राम कथा का। तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पुस्तक शतपथ ब्राह्मण में किसका उल्लेख किया है? राम कथा का। और इसके साथ साथ उन्होंने पूर्वरा उर्वशी का भी वर्णन किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है पूर्वरा उर्वशी की रचना या कहानी किसने बताया है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण में। इसके साथ साथ जल प्लवन की घटना का भी उल्लेख इसी में मिलता है। जल प्लवन का मतलब ये है कि जब पृथ्वी चारों तरफ पानी से भर गई तो उस स्थिति में
की घटना का उल्लेख किसने किया है? तो शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ने किया है। तो ये जलप्लवन, उर्वरा, उर्वशी और राम कथा, ये कई बार स्टेटमेंट पूछे गए हैं। एक खास बात ये है कि अश्विनी कुमारों द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान दिए जाने की घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। तो जैसे वर्तमान में आप समझिएगा, च्यवनप्राश लोग यूज़ करते हैं। च्यवनप्राश का मतलब क्या है? जो लोग उसको यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा बलिष्ठ हो जाएंगे, वो युवा अवस्था में दिखेंगे। च्यवनप्राश का ये काम है। तो ये घटना जो है एक इतिहास में घटी थी और इसका उल्लेख याज्ञवल्क्य ने किया और ये कहा कि अश्विनी कुमारों देखिएगा, ये अश्विनी कुमारों ये वैदिक देवता हैं और जो सदैव साथ साथ रहते थे। अश्विनी ऐसे अश्विनी लिख लीजिएगा। अश्विनी कुमारों ये दोनों देवता वैदिक देवता हैं और ये देवताओं के चिकित्सक थे। क्या थे? देवताओं के चिकित्सक थे और इन्होंने च्यवन ऋषि को युवा अवस्था प्रदान करती थी। तो ये घटना कहाँ पे मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। और शायद यही कारण है कि शतपथ ब्राह्मण को वैदिक साहित्य का मूल ग्रंथ माना जाता है। इसके साथ साथ एक बिंदु और है, इसमें इन्होंने राज्याभिषेक का भी वर्णन किया है या घटना का। तो शतपथ ब्राह्मण में राज्याभिषेक का भी उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों को देखते हैं और इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। तो जिस तरीके से आपने ऋग्वेद के देखा, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, उसी तरीके से सामवेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ पूछे जाते हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें से पहला है तांडव ब्राह्मण। तांडव ब्राह्मण या इसी को पंचविश ब्राह्मण भी कहा जाता है। पंचविश और दूसरा पार्ट है षड्विश ब्राह्मण। षड्विश ब्राह्मण, ठीक है ना, पंचविश या षड्विश। और तीसरा इसका भाग है जैमिनी ब्राह्मण। ठीक है, तो जैमिनी ब्राह्मण को हम ए बी सी जैमिनी ब्राह्मण।
तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ 3 हो गए, तांडव ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। तो इनमें सबसे पहले आप देखिएगा तांडव ब्राह्मण। तांडव ब्राह्मण को इसकी विशालता के कारण महाब्राह्मण भी कहा जाता है, चूँकि बहुत बड़ा है। बड़ा होने के कारण इसे महाब्राह्मण कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, महाब्राह्मण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो पंचविश ब्राह्मण या तांडव ब्राह्मण को महाब्राह्मण कहा जाता है। ये पदों से रचित है और इसमें वात्स्योम यज्ञ का वर्णन है। किसका वर्णन है? वात्स्योम यज्ञ। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है वात्स्योम यज्ञ का वर्णन कहाँ पे है? तो वात्स्योम यज्ञ का सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, या पंचविश ब्राह्मण में मिलता है, या आप तांडव ब्राह्मण भी कह सकते हैं, या महाब्राह्मण भी कह सकते हैं। देखिएगा वात्स्योम यज्ञ क्या है, इस बारे में समझिए। देखिए वात्स्योम यज्ञ में क्या बताया गया है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जिस वात्स्योम यज्ञ, देखिएगा हिंदुस्तान में जब आर्य आए तो आर्य और अनार्यों के बीच लगातार युद्ध चलता रहा, और इस युद्ध के दौरान बहुत सारे अनार्यों को आर्य बनाया गया था। तो आर्यों ने किस आधार पर अनार्यों को आर्य बनाया? तो वात्स्योम यज्ञ करके उन लोगों ने, यानी आर्यों ने अनार्यों को आर्य बना दिया, यानी अपनी जनसंख्या को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। इसी वात्स्योम यज्ञ का प्रयोग आधुनिक भारत में दयानंद सरस्वती करते हैं, और आधुनिक भारत में दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन चलाते हैं, और शुद्धि आंदोलन के जरिए वो मुस्लिम, जो हिंदू पहले मुस्लिम बन चुके थे, उनको पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया। तो ये काम किस आधार पर किया था उन्होंने? वात्स्योम यज्ञ के द्वारा। तो इसी कारण इसकी बहुत चर्चा रहती है। षड्विश ब्राह्मण को अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है। इसका एक नाम और दिया जाता है अद्भुत ब्राह्मण। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अद्भुत ब्राह्मण किसका भाग है? तो ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और षड्विश को नाम अद्भुत ब्राह्मण कहा गया है। और इसकी खास बात ये है कि इसमें भूकंप, अकाल और प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति के बारे में बताए गए थे। भूकंप, अकाल और प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं, और ये पूछा जाता है भूकंप से बचने के लिए किसमें मंत्र दिए गए हैं? तो भूकंप से बचने के लिए सामवेद में मंत्र दिए गए हैं, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। आप बताइएगा ये कर्मकांड नहीं और क्या है? ठीक है। अकाल से बचने के लिए मंत्र द्वारा अकाल से बचा जा सकता है, तो वो किस में मिलते हैं? षड्विश में, या आप कह सकते हैं
सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ में, या आप ये कह सकते हैं अद्भुत ब्राह्मण के, जैसा जहाँ पर जो ऑप्शन दिया हो आप उस अनुसार हल कर सकते हैं। जैमिनी, अब आप बात करते हैं जैमिनी ऋषि को, और जैमिनी ब्राह्मण, इसकी रचना जैमिनी ऋषि ने की, और इसे तलकार ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तलकार ब्राह्मण किसका भाग है? तो ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, या किसको कहा जाता है? जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ को तलकार ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पूरे होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद तो ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ। तो अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ ब्राह्मण है, और इसकी रचना गोपथ ऋषि ने किया। गोपथ ब्राह्मण है, और इसकी रचना किसने की है? रचना गोपथ ऋषि ने, गोपथ ऋषि ने किया है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गोपथ ऋषि किस ब्राह्मण साहित्य के रचनाकार हैं? तो अथर्ववेद के ब्राह्मण साहित्य के रचनाकार हैं, और इस रचना में अग्निष्टोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जैसे विधि विधानों का वर्णन है। किसका वर्णन है? अग्निष्टोम यज्ञ का वर्णन मिलता है, और इसके साथ साथ एक और वर्णन है अश्वमेध। अश्वमेध, देखिएगा, अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ के बारे में हम आगे बात करेंगे। जब वैदिक कल्चर के हम धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे तो हम वहाँ पर बात करेंगे कि अग्निष्टोम यज्ञ क्या है, अश्वमेध यज्ञ क्या है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करेंगे कि अश्वमेध यज्ञ, जब राजा अपनी संप्रभुता को देखना चाहता था कि कितने क्षेत्र के लोग हमारी अधीनता को स्वीकार करते हैं, तो ऐसे क्षेत्र में राजा जो है अपने क्षेत्र में एक घोड़ा छोड़ता था, और उस घोड़े के पीछे कुछ सैनिक लगा देता था, और वो घोड़ा जिस क्षेत्र से होकर जाता था तो वो क्षेत्र, यदि कोई उस घोड़े को नहीं पकड़ता था तो ये मान लिया जाता था कि वो क्षेत्र राजा का हो गया जिसने घोड़ा छोड़ा है, और यदि पकड़ लेता था तो उससे राजा के मध्य युद्ध होता था। तो एक तरीके की संप्रभुता की जांच के लिए अश्वमेध यज्ञ छोड़ा जाता था। तो आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि अयोध्या के महाराजा राम ने अपने क्षेत्र में एक घोड़ा छोड़ा था, और उस घोड़े को उनके बेटे ने ही पकड़ लिया था और चुनौती दी थी युद्ध के लिए। तो
अश्वमेध यज्ञ का रचना उल्लेख जो है अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ में ही मिलता है। इसके साथ साथ ओंकार और गायत्री की महिमा का वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ओंकार के महत्व का वर्णन किस में मिलता है? तो अथर्ववेद में ही ओंकार और गायत्री की महिमा का वर्णन मिलता है। तो इस तरीके से ब्राह्मण साहित्य पूरे होते हैं। तो आप देखते हैं कि एक लंबे समय तक ब्राह्मण साहित्य के प्रभाव में लगभग पूरा समाज आ गया और बड़ी मात्रा में कर्मकांडी व्यवस्था प्रचलन होने लगी। जब कर्मकांडी व्यवस्था प्रचलन में आ गई तो लोगों को उस बलि प्रथा से घृणा होने लगी और लोगों ने इन कर्मकांडी ब्राह्मणों ग्रंथों को चुनौती दी और इस चुनौती को देने के लिए जंगलों में ऋषि मुनि ने बैठ के चिंतन शुरू किया और इस चिंतन के दौरान ही कुछ ग्रंथ लिखे गए जंगलों में और वही ग्रंथ कहलाए अरण्यक। अरण्यक क्या होता है? जंगल। तो जंगलों में जिन ग्रंथों को लिखा गया तो वो अरण्यक कहलाए। अब हम देखेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के अपने अपने अरण्यक ग्रंथ हैं, तो उनकी भी हम चर्चा इसी क्लास में करेंगे। तो अरण्यक के बारे में यानी इन ग्रंथों का अध्ययन जंगल में होने के कारण इनको अरण्यक कहा गया और इसमें इन ग्रंथों का जो मुख्य विषय है आध्यात्मिक तथा दार्शनिक चिंतन मिलता है। आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन, ठीक है। और इसी के कारण इनको यानी अरण्यकों को रहस्य कहा गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, रहस्य ग्रंथ किसके अधीन आते हैं? ये किससे भाग हैं? तो वो हैं अरण्यक के। किसके भाग हैं? अरण्यक के। तो हम देखते हैं एक एक करके। ऋग्वेद के अरण्यक, ऋग्वेद के अरण्यक। तो ऋग्वेद के अरण्यक दो अरण्यक हैं, कौशितकी और ऐतरेय, ठीक है। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं। कौशितकी अरण्यक और इसका बी पार्ट है ऐतरेय अरण्यक। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौशितकी अरण्यक किसका भाग है? तो ऋग्वेद का है। ऐतरेय अरण्यक किसका भाग है? तो ऋग्वेद का है। उसके बाद हम देखते हैं यजुर्वेद के अरण्यक।
तो जिस तरीके से ब्राह्मण ग्रंथ देखा था वैसे यहाँ भी अरण्यक मिलेंगे। तो यजुर्वेद के 3 हैं, तैत्तिरीय और शतपथ तथा बृहदारण्यक। तो इसके 3 भाग हैं, तैत्तिरीय, शतपथ और बृहदारण्यक। तो तैत्तिरीय, शतपथ और बृहदारण्यक। तो पूछा जाता है बृहदारण्यक किसका भाग है? यजुर्वेद अरण्यक का। तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इन्हीं में से आता है, लेकिन समस्या ये है कि लोग इनको ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसके बाद तीसरा बिंदु हम देखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के अरण्यक। तो सामवेद के भी अरण्यक है, जिस तरीके से ऋग्वेद हैं, सामवेद हैं, अथर्ववेद हैं, अथर्ववेद के नहीं है, सामवेद के छांदोग्य अरण्यक, ये पार्ट है छांदोग्य अरण्यक, और बी है जैमिनो अरण्यक, जैमिनो अरण्यक। तो इस तरीके से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के, और चौथे हो गए अथर्ववेद, अथर्ववेद के अरण्यक। तो अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है किस वेद के अरण्यक ग्रंथों की रचना नहीं हुई है? तो अथर्ववेद के अरण्यक ग्रंथों की रचना नहीं हुई है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में, चूँकि उपनिषद एक बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम अगली क्लास में रखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दूसरों को शेयर करिए। और इस वर्ष के बारे में बता दूंगा कि क्लास आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा या यूट्यूब का सहारा ही लेना पड़ेगा। और शायद हमें नहीं लगता है कि इस बार यानी 2020 में आपको ऑफलाइन की क्लास मिल पाए, क्योंकि जिस तरीके से महामारी फैलती जा रही है तेज़ी से भारत में, इससे लगता नहीं है कि क्लासेस शुरू हो पाएंगे। तो दोस्तों, यहीं से विदा लेते हैं। थैंक यू।